नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बनारस की ऐतिहासिकता, बनारस के इतिहास के बारे में। तो आइए दोस्तों अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों माना जाता है कि बनारस जो है वो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और सदियों से बनारस जो है वो शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है, साथ ही मृत्यु और मोक्ष का शहर भी है। दोस्तों शहर के लिए, इसके इतिहास के लिए खास है गंगा नदी, जो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। एक घृणी श्रद्धालु कहते हैं कि नदियों में से एक घृणी श्रद्धालु यहाँ शांति और मोक्ष की तलाश में है कि इसने कई यात्रियों, तीर्थयात्रियों और व्यापारियों को राह दिखाई। मौजूद वाराणसी में आबादी के प्रमाण 800 वर्ष पूर्व के भी मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसके इतिहास की कई परतें हैं। यही वजह है कि यह शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं, उससे रूबरू कराते हैं। दोस्तों काशी उर्फ बनारस एक ऐसा शहर जिसने प्राचीन सभ्यता को देखा है। बनारस को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है और ऐसा दावा किया जाता है कि इसे रोम से भी पहले बसाया गया था। काशी को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इस प्राचीन से पूरे जुड़े पौराणिक रहस्य क्या हैं? आज हम आपको बताने जा रहे हैं काशी के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जो पौराणिक कथाओं से जुड़े होते हैं। काशी से जुड़ी पौराणिक मान्यता क्या है दोस्तों, पहले इस पे हम प्रकाश डालते हैं। काशी से जुड़ी सबसे पुरानी मान्यता ये है कि इस नगरी को शिव के त्रिशूल पर बसाया गया है। शिव ने अपने त्रिशूल को सामने किया और उसके बाद काशी नगरी का निर्माण हुआ। यही कारण है कि इस नगरी को हिंदू धर्म के लिए बहुत ही विशेष माना गया है। महादेव का निवास स्थान है ये। ऐसा मान्यता है कि महादेव को काशी स्थान इतना प्रिय है कि उन्होंने विष्णु जी से इसे अपने निजी स्थान बनाने के लिए मांग लिया और तब से ही महादेव काशी के निवासी कहलाते हैं। हिंदू धर्म की स्थापना। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि काशी से ही हिंदू धर्म की स्थापना हुई थी और यही संस्कृति का केंद्र है। पर इस शहर में मुस्लिम, जैन, पारसी, यहूदी, जापानी, बौद्ध आदि लोग भी रहते हैं। काशी के हैं कई नाम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि काशी को बनारस और वाराणसी कहते हैं, लेकिन असल मायने में प्राचीन काल में इसके कई नाम हुआ करते थे। ये है अविमुक्ता, आनंदवन, रुद्रावास, महाशमशान। कई लोग ये नहीं जानते, लेकिन इसे मोक्ष का शहर माना जाता है और इसीलिए इसे महाशमशान नाम भी दिया गया था। दोस्तों बिना काल भैरव के दर्शन पूरा नहीं होता मोक्ष। काल भैरव को बनारस का चौकीदार माना जाता है। दोस्तों काल भैरव का मंदिर काफ़ी छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी मान्यता भी छोटी है। माना जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना आत्मा का स्वर्ग में जाने का रास्ता पूरा नहीं हो पाता है। अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसके लिए काल भैरव के दर्शन जरूरी हैं। पाताल लोक से आते हुए पानी का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, बनारस के एक और रहस्य में शुमार है लोलार्क कुंड का पानी। इसमें पानी ना तो बारिश से आता है, ना ही किसी तालाब से और ना ही जल स्रोत से। माना जाता है कि इस कुंड का पानी पाताल लोक से भरता है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है और सूर्य कुंड भी इसे कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के भाद्रपद में इस कुंड में सूरज की किरणें पड़ती हैं और बालासन योग जैसे आकृति बनती है। माना जाता है कि जो महिला इस समय यहाँ नहाती है उसे संतान सुख प्राप्त होता है। बीमारी दूर करने वाला पानी। बनारस में एक धन्वंतरी कूप है जो मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास है।
माना जाता है कि अगर कोई इस कूप का पानी 45 दिनों तक पी लेता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वैद्य धन्वंतरि ने इस कूप में कई सालों तक तपस्या की थी और उनकी तपस्या के कारण ही ऐसा फल मिलता है। इस पानी की खासियत यह है कि 8 घाट में 8 अलग स्वाद का पानी होता है। अब आइए दोस्तों, आपको बता दें कि बनारस को मानव शरीर की तरह बनाया गया है। जी हाँ, ये बनारस से जुड़े सबसे अनोखे रहस्य में से एक है। बनारस को मानव शरीर की तरह बनाया गया है दोस्तों, और यहाँ पर मान्यता के अनुसार 72,000 शक्ति स्थलों यानी मंदिरों का निर्माण किया गया था। मानव शरीर में भी इतनी ही नाड़ी होती है और इसीलिए मंदिरों को बनाया गया है। दरअसल अलग अलग मंदिरों में काशी में कई सारे कोने बनाए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये सभी जुड़कर 72,000 हो जाएंगे। सप्त ऋषि पूजा का रहस्य। दोस्तों, सद्गुरु ने अपने एक भ्रमण में बताया था कि स्वयं भगवान शिव ने सप्त ऋषि पूजा का रहस्य ऋषियों को बताया था और पहली पूजा भी इसी तरह से हुई थी। आने वाले काल में इस पूजा की विधि तो सबने समझ ली, लेकिन इसका अर्थ कोई भी नहीं समझ पाया। ये पूजा किस लिए की जाती है, इस सवाल का जवाब कई लोग गोल गोल देंगे, लेकिन असल में इसका राज शिव और असल सप्त ऋषियों को ही पता था। दोस्तों, काशी नगरी बहुत ही विचित्र है और इसका इतिहास उतना ही समृद्ध। काशी के बारे में ये जानकारी मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दी और आई होप ये जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। दोस्तों, काशी की ऐतिहासिकता, पौराणिकता और विशिष्टता के साथ ही लोक कला संस्कृति से जुड़े उसके तमाम पहलुओं की जानकारी मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी। गंगा तट के मान मंदिर घाट स्थित मान महल में काशी अविनाशी व्याख्या केंद्र शुरू हो गया है दोस्तों, और आम तीर्थयात्री हो या पर्यटक यहाँ आकर काशी से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकेंगे। दोस्तों, काशी ऐसी पौराणिक नगरी है जिनकी गिनती विश्व के प्राचीनतम नगरों में होती है, और इस व्याख्या केंद्र जो मैंने आपको अभी बताया उस केंद्र में का उद्देश्य जो है वो काशी की प्राचीनता, विभिन्नता, विशिष्टता से जुड़े लोगों को अवगत कराना है। इससे बाहर से काशी आने वाले को बेहद सहूलियत होती है। और इस व्याख्या केंद्र के मुख्य विषय हैं काशी का क्षेत्र, भूगोल एवं प्रकृति, पुरातात्विक इतिहास, साहित्य, नाम एवं नामकरण के कारण और इससे जुड़े धर्म, काशी के घाट और महात्मा और विद्वान, काशी विश्वनाथ मंदिर, ऐतिहासिक इमारत, कला कौशल, काशी से जुड़े संगीत एवं नृत्य परंपरा, नाट्य कला, काशी के उत्खननित स्थल। दोस्तों, इसी जानकारी में मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहती हूँ कि बाबा विश्वनाथ के शहर में बनारस में यूँ तो 84 घाट हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे घाट हैं जिनकी खूबसूरती आपको दीवाना बना देगी। जी हाँ दोस्तों, इन घाटों में दशाश्वमेध घाट है, मणिकर्णिका घाट है और समेत 5 बेहद खास हैं। दोस्तों, वाराणसी बाबा विश्वनाथ का शहर बनारस एक बेहद ही खूबसूरत शहर है, और जबकि गंगा किनारे घाटों की श्रृंखला इस अद्भुत शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। यूँ तो आपको बताया कि घाट जो हैं बहुत सारे हैं, 84 हैं, लेकिन जो मेन है उसमें दशाश्वमेध घाट है जो कि बहुत ही शानदार है, और ये घाट वाराणसी की ऐतिहासिकता और पौराणिकता को दर्शाता है। इस घाट पर स्नान, पूजा, दूसरे धार्मिक अनुष्ठान के लिए भक्तों की भारी भीड़ होती है, और मान्यता के अनुसार इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ हुआ था, इसीलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। इसके साथ है दोस्तों वाराणसी का अस्सी घाट बेहद फेमस है। ये घाट बीते हुए कुछ सालों में टूरिस्ट स्पॉट बन गया। सुबह के साथ शाम की गंगा आरती के दीदार के लिए बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, और इसके अलावा घूमने फिरने के लिए भी पूरे दिन यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस अस्सी घाट पर कभी गंगा और अस्सी नदी का संगम स्थल था, लेकिन वर्तमान में अस्सी नदी इस घाट से कुछ दूर जाकर गंगा में मिलती है। इसके बाद है दोस्तों वाराणसी का ललिता घाट। इन दिनों पर्यटन के मैप पर छाया हुआ है दोस्तों, और गंगा के जो ये रास्ते हैं
और बाबा विश्वनाथ के दरबार जाने का मार्ग है। यही वजह है कि इस घाट पर पर्यटकों की आवाजाही दिन भर दिन बढ़ती रहती है। वर्तमान में इस घाट को बेहद खूबसूरत लुक दिया गया है दोस्तों, और रात के वक्त जब रंग बिरंगी रोशनी की किरणें इस पर पड़ती हैं तो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आते हैं दोस्तों मणिकर्णिका घाट, जो कि महाश्मशान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस घाट पर चिता की अग्नि 24 घंटे जलती है, और पूरे विश्व में एकमात्र यही वो महाश्मशान है जहाँ 24 घंटे दाह संस्कार होता है। इस घाट को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। तो दोस्तों बस अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आई होप मेरी ये आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, काशी की ऐतिहासिकता। तो बस ऐसे ही कुछ खास और कुछ बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तो मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।